तो आप तो देख ही रहे होंगे टॉपिक क्या है, दूरी और विस्थापन। दूरी डिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी दूरी न लिख करके पथ की लंबाई लिख देता है और बड़ा सीधा सा क्वेश्चन आता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। लेकिन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। ये जो हम टेबल देखते हैं तो इससे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप इससे 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, हर तरह का क्वेश्चन इसी के भीतर है और आंसर भी इसी के भीतर है ना। अकेला दूरी भर पूछ दिया तब भी बनेगा, अकेला विस्थापन भर पूछ दिया तब भी बनेगा, दोनों में अंतर पूछ दिया तब भी बनेगा, है ना। तो इसके छोटे मोटे क्वेश्चन जो खाली स्थान विकल्प में पूछे जाएंगे वो भी बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूरी क्या होती है। यह किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई होती है। थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अभी आप आए हो तो सीधा रास्ता तो तय करके न आए होगे। मान लो आपका ये सोर्स पॉइंट है जहाँ से आपने चलना चालू कर दिया, ठीक है। अब जो है कोई ऐसे आया, कोई ऐसे आया, ऐसे 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 करके ये यहाँ तक इस जगह पर पहुँच गया, ठीक। अब इस रास्ते से पूरा यदि हम नापे तो हमको पता चला कि ये जो पूरे पाथ की लंबाई है ये 7 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो दूरी का मान है वो कितना हो गया, 7 किलो। एक्चुअल पाथ है, जिस पाथ से आप जाते हो उसको सीधा सीधा नाप दो, वो क्या कहलाएगा, दूरी कहला जाएगा। समझ में आ गया। यदि इसी कमरे में ऐसे जा कर के, उधर जा कर के, यहाँ से और फिर यहाँ करके यहीं पर आ जाता हूँ तो यहाँ तक पूरा चलने मुझे यदि 10 मीटर लगा तो दूरी का मान कितना होगा, 10 मीटर। पूरी जो मैं जहाँ जहाँ चला हूँ वहाँ तक आपको क्या करना है, नाप लेना है। क्लियर हो गया दूरी। अब जो विस्थापन होता है यह वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की क्या होती है, लंबाई होती है। अब यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समझते हैं। पहले वस्तु कहाँ थी, यहाँ थी, बाद में कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। ये मेरा हो गया प्रारंभिक स्थिति, इसको हम बोलते हैं x1। स्थिति को किससे दर्शाते हैं, x1 से। और ये दूसरी स्थिति हो गई, अंतिम स्थिति क्या हो गई, x2 हो गई। अब मैं इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं, सीधा सीधा नापूंगा। यहाँ से पता चला कि यार यदि सीधा सीधा मैं चलता तो ये तो 3 किलोमीटर होता। ये क्या कहलाया, विस्थापन। तो यहाँ पर 2 लाइन आपको दिख रही होंगी। रेड लाइन किसको बता रही है, दूरी को, और ब्लू लाइन किसको बता रही है, विस्थापन को। तो आपको अब परिभाषा तो याद ही नहीं करना है, इसी को देख के बता देना है। वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई, क्या, वस्तु द्वारा चली गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं बोला था कि मैं यहाँ से घूम करके यहाँ पर आ जाऊँ, तो जब मैं ऐसे घूम के जाता हूँ तो 10 मीटर, लेकिन मैं यहाँ था और यहाँ था, हमारे बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो विस्थापन कितना होगा, 1 मीटर। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये विस्थापन होता है। अलग अलग स्थितियों में विस्थापन अलग अलग तरह का होता है। अभी इसमें हम देखेंगे क्या है। यह कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो अभी तो 11th में आपने अदिश सदिश पढ़ा नहीं, अगले चैप्टर में आने वाला तीसरे चौथे चैप्टर में अदिश सदिश का है भी। लेकिन यहाँ पर इतना जान लो कि जिसका परिमाण के साथ दिशा हो, परिमाण के साथ दिशा का मतलब मान के साथ दिशा। जैसे मैं पूर्व की ओर गया तो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया, तो मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक बता रहा हूँ 5 किलोमीटर, वो उसका क्या कहला गया, मान। फिर दूसरा बता रहा हूँ कि पूर्व की ओर है, वो क्या बता रहा हूँ, दिशा। तो जब दोनों चीज़ होती है तो क्या कहलाता है, वो सदिश कहला गया। जब दिशा और मान दोनों हो तो क्या कहलाया, सदिश। और जिसमें केवल मान हो वो क्या कहलाता है, अदिश। मैं पूछूं आप घर से आए हो, किस दिशा में आए हो, कोई पता नहीं है ना। तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हो, दूरी, माने ये क्या है, अदिश। दूरी क्या कहला गई, अदिश कहला गई। और जिसमें हम दिशा बताते हैं, हाँ यार इधर से इधर सीधा सीधा बताओ, है ना, तो दिशा बता रहे हैं, इसमें ये क्या कहलाती है, सदिश। तो चलिए एक चीज़ तो यहाँ समझ लेते हैं। अदिश क्या होता है, जिसमें दिशा नहीं होती, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है, मान होता है, लेकिन दिशा नहीं होता। जैसे इस पेन को आप तौल दो, ऐसे रखोगे
तो मान लो ये 50 ग्राम, ऐसे भी रख दिए तब भी 50 ग्राम, इधर मोड़ के भी रख दिए तब भी 50 ग्राम। कोई दिशा से फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो इसका जो वजन है, द्रव्यमान है, वो क्या होना चाहिए? सदिश की अदिश? अदिश। जिसकी दिशा ना हो क्या हो गया? अदिश। लेकिन ये इस पेन को मैं छोड़ दूं तो ये नीचे ही जाएगी, तो उसमें बताओगे हाँ सर आप छोड़े तो ये नीचे गई, ये क्या कहलाएगा? सदिश। ठीक है, तो जिसमें दिशा हो वो क्या कहलाएगा? सदिश। और जिसमें दिशा ना हो वो क्या कहलाता है? अदिश। तो जो दूरी होती है उसमें हम दिशा की बात नहीं करते हैं, इसलिए वो कैसी राशि होती है? अदिश। और जो विस्थापन होता है वो कैसी राशि होती है? सदिश। अब परीक्षा में इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, लिख देगा सिंपल, दूरी खाली स्थान राशि है, क्या भरना है? अदिश। में बोला ना इसका छोटा बड़ा हर तरह का क्वेश्चन आता है। फिर पूछ दिया विस्थापन खाली स्थान राशि है, सदिश हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। लेकिन जो विस्थापन होता है यह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, पर कैसे हो सकता है? चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं, किस किस कंडीशन में ऋणात्मक धनात्मक होगा। ठीक है, चलिए पहले विस्थापन की बात करते हैं। दूरी हमेशा क्या मानेंगे? धनात्मक, उसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। मैं एक काम करता हूँ, कैसे ऋणात्मक और धनात्मक होता है। यदि मैं यहाँ से सीधा सीधा चला इस दिशा की ओर, और मैं चला ये कितना? 5 किलोमीटर, इस दिशा में जा रहा हूँ ना, कितना हुआ? 5। तो इसका जो विस्थापन है 5 किलोमीटर है। इसका चिन्ह धन में है कि ऋण में? अभी बताओ। धन में, माने ये क्या हो गया? धनात्मक। अब ऋणात्मक की बात करते हैं। यदि मैं यहाँ से लौटना चालू करता हूँ और इस दिशा में हो गया, मैं इधर की ओर चला 7 किलोमीटर, कितना चला? 7 किलोमीटर। तो जब मैं उल्टी दिशा में चलूंगा तो इसको 7 नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? -7। अब इसको हल कर दो यार, 5 और -7 बराबर क्या है? -2। माने 2 किलोमीटर में अपने स्थान से पीछे की ओर आ गया, उल्टा आ गया, है ना। इसलिए ये कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक। यहीं पर अब ध्यान देना, यहीं पर मैं आपसे दूरी पूछूं तो दूरी से उल्टा सीधा से मतलब नहीं है, सीधा दो जोड़ दो। हाँ भैया 5 किलोमीटर उधर चले, 7 किलोमीटर इधर चले, हम कितना चले? 12। दूरी का मान कितना है? 12। लेकिन विस्थापन का मान कितना है? -2। समझ में आ गया? क्योंकि ये प्रारंभिक स्थिति तो यही है, अंतिम स्थिति ये कहला गई, दोनों के बीच की दूरी तो विस्थापन कहलाती है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से 5 किलोमीटर गए और जब लौटे तब हम यहीं पर आ गए, 5 किलोमीटर वापस आ गए, मानिए माइनस हो गया। ठीक है, अब बताओ जहाँ था मैं वहीं पहुँच गया, कितना चला मैं? है ना, वो विस्थापन कितना हुआ? 0 हो गया। मेरी प्रारंभिक स्थिति भी वही है, अंतिम स्थिति भी वही है, तो मेरा जो विस्थापन है उसका मान कितना होगा? 0 होगा। तो देखो इसका मान तो 0 भी हो सकता है यार। अब यदि मैं यहाँ पर दूरी पूछूं तो आपको दिशा से मतलब नहीं है, 5 ऐसा चले, 5 ऐसा चले, कुल मिला के कितना चल दिए? 10 किलोमीटर। दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। समझ में आ गया? अच्छा, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक ऐसी स्थिति बताइए जिसमें विस्थापन का मान 0 हो लेकिन दूरी का मान अशून्य हो, शून्य ना हो। ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो वो होता है वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाना। जैसे देखो, यहाँ से मैं चलना चालू किया, यहाँ से घूम करके आया, एक चक्कर यहाँ लगाया और मैं यहाँ पहुँच गया, फिर से जहाँ चला था वहीं पहुँच गया ना। इसमें बताओ विस्थापन कितना है? विस्थापन कितना हो गया? 0, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है? वही। अब हमको ये बताना है कि दूरी या शून्य ना हो, इसकी दूरी बताओ यार। तो ये वृत्त की क्या कहलाती है? वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो यहाँ पर जो दूरी है इसमें दूरी क्या है? 2πr। समझ में आ गया? यदि मैं वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर लगा दूं तो विस्थापन का मान कितना होगा? 0। और दूरी का मान क्या हो जाएगा? 2πr। इसको 2πr ही बोलते हैं ना, 10वीं में पढ़े होगे। इसको बाहर वाले आवरण को क्या बोलते हैं? 2πr। क्लियर हो गया?
तो क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें विस्थापन का मान शून्य हो लेकिन दूरी का मान शून्य ना हो, तो शून्य ना हो नहीं लिखता, लिखता है अशून्य हो। तब लिखोगे कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर लगाती है, वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर लगाती है तो उसका विस्थापन कितना होता है, शून्य, और दूरी क्या होती है, 2πr। माने ये क्या है, शून्य नहीं है, इसी को क्या लिख देते हैं, अशून्य लिख देते हैं। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल और समझते हैं इसी के रिलेटेड। अब देखिए, कोई व्यक्ति था जो उत्तर की ओर गया, ये कितना गया, 4 किलोमीटर, कितना गया, 4 किलोमीटर, और मान लो इधर भी ये जाता है, ये कितना गया, 5 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से चलना चालू किया तो ये 5 किलोमीटर चला गया, फिर यहाँ की ओर चला गया 4 किलोमीटर। दूरी बताओ यार, ये इसमें दूरी मैं 3 लिख देता हूँ। दूरी बताओ कितना है, हाँ 3 और 4 जोड़ दिए, कितना हो गया, 7। चलना कहाँ से चालू किया था, यहाँ थे, ये क्या कहलाया, इसका प्रारंभिक, यहाँ पर पहुँच गया है, क्या कहलाया, अंतिम। अब मुझे बताओ विस्थापन कितना है। विस्थापन ये लाइन है, विस्थापन कौन सी लाइन है, ये लाइन, ये इसका मान चाहिए ना, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की ये कौन सी भुजा कहला गई, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो रूट के अंदर में लिख देता हूँ, लंब का वर्ग मान लो 4 का स्क्वायर, और इसका क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, कितना हुआ, 4 चौको 16, 9, रूट के अंदर कितना आ गया, 25, कितना हो गया, 5। देखो विस्थापन कितना हुआ, 5 किलोमीटर, लेकिन जो दूरी है तो कितनी हुई, 7 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि जो दूरी होती है सदैव कैसी होती है, धनात्मक, लेकिन जो विस्थापन होता है यह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब अगला बात करते हैं, अगला स्टेशन पहुंचते हैं इसके। यह विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। कंडीशन लेते हैं, यदि मैं इस जगह से इस जगह पर गया, ये हुआ मान लो 5 किलोमीटर, इसमें मैं पूछूं कि दूरी क्या है और इसमें मैं पूछूं कि विस्थापन क्या है, बताओ दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक है, और विस्थापन कितना है, 5 किलोमीटर। मतलब दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, पर दूरी ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर देखो, यहाँ 4 3 7, और विस्थापन कितना है, 5। तो अब इस लाइन को पढ़ो, यह विस्थापन के क्या हो सकता है, विस्थापन के बराबर हो सकता है, या विस्थापन से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। ये कंडीशन है ना, यहाँ विस्थापन से अधिक आया दूरी, यहाँ भी लिख देता हूँ भैया, दूरी का मान कितना है बता दो, 7 है ना, और विस्थापन का मान कितना है, 5। किसका मान ज़्यादा है, दूरी का। तो यहाँ दूरी का मान विस्थापन के बराबर है, यहाँ दूरी का मान विस्थापन से अधिक है। तो यही लाइन तो लिखी है, यह विस्थापन के या तो बराबर हो सकता है या विस्थापन से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। ठीक है, तो इसी का उल्टा लिख सकते हैं कि ये दूरी के बराबर, देखो विस्थापन क्या है, दूरी के क्या है, बराबर हो सकता है, या दूरी से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। उसी को उल्टा करके वहाँ लिख दिए इसमें। ठीक है, तो इस तरह का ये पॉइंट है। तो ये जो 4 अंतर है आपको याद रखना है, और प्रश्न के हिसाब से आपको अंतर लिखना होता है। 3 नंबर का है 3 अंतर लिख दो, 4 नंबर का है तो 4 अंतर लिख दो, 4 से बड़ा प्रश्न आता नहीं है। 2 नंबर का है तो 2 अंतर, कभी कभी यही पूछ देता है कि दूरी और विस्थापन में 2 अंतर, कोई भी 2 अंतर लिख देना जो आपको सरल सरल लगे। ठीक है, तो चलिए रिपीट करते हैं, अब थोड़ा सा इसका अंतर याद कर लेते हैं। पहला क्या था यार, वस्तु द्वारा चली गई मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी, और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की लंबाई, है ना, यह क्या कहलाता है, विस्थापन। दूरी कैसी राशि होती है, अदिश, और विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश होती है ना। दूरी का मान जो है वो विस्थापन के क्या हो सकता है, बराबर, या उससे क्या हो सकता है, अधिक, और विस्थापन क्या हो सकता है, दूरी के बराबर, या दूरी से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। क्लियर हो गया। और जो दूरी होती है वो सदैव क्या होगी, धनात्मक, और वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य। इतना अंतर रखने के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो दोनों के लिए एक जैसे हैं।
यदि मैं बात करूं कि SI मात्रक दूरी का क्या होता है तो भी क्या बताओगे, मीटर। विस्थापन का क्या होता है तब भी क्या बताओगे, मीटर। इसमें ये सेम है, ठीक है। यदि विमीय सूत्र की बात करूं तो विस्थापन का विमीय सूत्र भी क्या होता है, L, और दूरी का भी विमीय सूत्र क्या होता है, L। तो ऐसे पूछ देता है कि भैया विस्थापन का विमीय सूत्र लिखो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो क्रम से। कहीं पर देखो, मान लो जोड़ी मिलाना है, एक साइड दूरी लिखा है, अब ये L नहीं दिख रहा है, वो इस पैटर्न में दिख रहा है, M0 L क्या हो जाएगा, T0, तो इसी से मिला देना। इसको L समझना है, M और T तो क्या हो गए, 0 हो गए। तो कभी कभी ये होता है कि जब जोड़ी मिलाना होता है, आपको दूरी लिख दिया, चाल लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जब उधर का फॉर्मेट लिखता है तो MLT में लिखता है, तो आपको ध्यान देना है कि यार मैं तो पढ़ा हूँ यल, उसमें तो यम था ही नहीं, टी था ही नहीं, सर तो पढ़ा हुआ नहीं किए, इसमें तो यल भर लिखा है, तो समझ लेना कि M0 ये क्या हो गया, T0 हो गया। क्लियर हो गया इतना?